धन और सुख कौन नहीं चाहता, सुखी परिवार कौन नहीं चाहता, अच्छा जीवन साथी कौन नहीं चाहता, अच्छे बच्चे कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि उसका शरीर स्वस्थ रहे, और कौन नहीं ये चाहेगा कि उसके पास धन दौलत वैभव सब कुछ हो। और ये सब कुछ देने वाला कौन है? शुक्र। अब अगर जन्म कुंडली में शुक्र खराब बैठ जाए तो इन सब चीजों से जो है जीवन के अंदर दुख बढ़ जाते हैं, जीवन साथी समझता नहीं है, शरीर में रोग होते हैं, बच्चे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते, और धन वैभव के लिए तो तरसना ही पड़ता है। ये शुक्र की खराबियां हो जाती हैं। अब अगर जन्म कुंडली में शुक्र खराब है तो शुक्र को अच्छा कैसे किया जाए जिसकी वजह से जीवन के अंदर सुख मिले, समृद्धि मिले, कामयाबी मिले, जीवन साथी के संबंध अच्छे हो, परिवार के अंदर खुशहाली आए। इन सब को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको शुक्र का एक ऐसा उपाय करना होगा। यानी कि शुक्र कौन है? शुक्राचार्य भगवान शिव की तपस्या करके जिन्होंने मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ही मृत अवस्था में है, यानी कि अस्त है सूर्य के साथ, या वो बहुत कम डिग्रियों के अंदर है, या फिर वो बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है या खराब घरों में बैठा है, तो अब आपकी जिंदगी के अंदर संजीवनी बूटी ही काम कर सकती है, क्योंकि जो संजीवनी विद्या के ज्ञाता शुक्र देव हैं आपकी कुंडली के अंदर, वो तो पूरी तरीके से मुरझाए हुए हैं। तो अब ऐसे में संजीवनी बूटी क्या हो, ऐसा उपाय कौन सा हो सकता है जो आपके शुक्र को पुनः इतना ऊर्जावान बना दे कि वो आपकी जिंदगी में ही प्रकाश भर दे, आपकी जिंदगी में उत्साह और तरक्की भर दे। तो एक ऐसा बहुत अच्छा उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यदि आप उसको पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो जरूर लाभ होगा। देखिए, मेरे बताने से और आपके करने से उपाय कभी फलीभूत नहीं होते। उपाय फलीभूत होते हैं जब आप विश्वास के साथ उसको करते हैं, क्योंकि जब किसी उपाय में विश्वास जुड़ा होता है ना, तो परमात्मा उस चीज को सफल करता है। तो उपाय क्या है? दही शुक्र है, वो आपको लेना है। घी शुक्र है, ये भी आपको लेना है। अब दही में आप घी मिला लीजिए। दही जो है, अगर गाय के दूध से जमा हुआ दही बन मिले तो अति उत्तम, फिर तो कहने ही क्या। तो गाय का ही दही हो, और जो घी हो वो भी गाय का ही लीजिए आप, क्योंकि गाय शुक्र है। अब इस दही में घी मिला करके अगर आपके घर में चांदी का कोई बर्तन, कटोरी वगैरह कुछ है तो उसमें रख लीजिए। अगर नहीं है तो फिर कोई भी पात्र चलेगा। अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है तो आप मिट्टी का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का बर्तन एक बार ही इस्तेमाल होता है, उसे आप 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप मिट्टी के बर्तन, क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन है वो भी शुक्र है, तो मैं आपको जो भी दे रहा हूँ सब शुक्र से रिलेटेड दे रहा हूँ। तो मिट्टी के बर्तन में दही या चांदी के बर्तन में दही लेकर के उसमें गाय का ही देसी घी मिला करके शुक्रवार के दिन अच्छे से आप पहले स्नान करें, और हो सके तो आप सुंदर से अच्छे से कपड़े पहने, और उसके बाद में ये दही का पात्र लेकर के आप शिव मंदिर जाइए। जब आप शिव मंदिर पहुंचे ना, तो आपको मिलेंगे वहां पर नंदी महाराज। जी हाँ, भगवान शिव के गण नंदी जी, वो आपको मिलेंगे। और नंदी जी कौन है? जन्म कुंडली में जो दूसरा घर है, जिस दूसरे घर से हम धन देखते हैं कि हमारे पास पैसा कितना होगा, जहां से हम अपना परिवार देखते हैं हमारा परिवार कैसा होगा, परिवार में खुशहाली कितनी होगी, सदस्य कितने होंगे, तो ये जन्म कुंडली का दूसरा घर। हमारी वाणी मधुर होगी या कड़वी होगी, जिसकी वजह से परिवार में झगड़े होंगे या फिर हम खुशहाल जिंदगी जिएंगे। तो धन वैभव परिवार को देने वाला शुक्र है, इसलिए शुक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि, और वृषभ राशि, वृषभ माने क्या होता है? बैल, नंदी, तो वो कुंडली के दूसरे भाव में आती है। अब आप मंदिर जाएं, शिव मंदिर, और जो वहां पर नंदी महाराज बैठे हुए होंगे, इस दही से उन नंदी महाराज को आप स्नान करा दीजिए, और उनके ऊपर वो दही चढ़ा करके फिर अपने हाथ से, खास करके ये जो अंगूठा है ना, अंगूठे के नीचे का जो पर्वत है, ठीक है ना, कहते हैं प्रतिमाओं को अंगूठे से नहीं घिसना चाहिए, तो जो ये पर्वत है ना, हथेली से ऐसे करके आप नंदी महाराज को स्नान कराइए। और स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से, साफ जल से सफाई कर दीजिए, बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, साफ कर दीजिए। प्रत्येक शुक्रवार आप ये करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये संजीवनी उपाय है, ये आपके सोए हुए शुक्र को जगा देगा, आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां ला करके रख देगा। बहुत लाजवाब उपाय है, आप करके मेरे को
कमेंट में आकर के बताइएगा आपको कितना लाभ हुआ। आपकी कुंडली में शुक्र किस घर में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ हैं, और आपके जीवन के अंदर क्या हाल चल रहा है, कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, जय माता।